Hello guys, good morning all. So today I explain Evans Tyson O level chapter number 7 part 3. इसके पहले मैं आप लोगों को जो समरी है थोड़ा सा समझा दूंगी क्योंकि कोई बच्चा अगर वीडियो नहीं देखा नहीं समझा तो ये वो समझ जाएंगे। तो इवांस एक कैरेक्टर था जो एक प्रिजनर था जो जेल में रह के थर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहता था, जो एक जर्मन एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें और दो कैरेक्टर थे, एक था स्टीफन और एक था जैक्सन, जो दो पुलिस थे। वो इवेंट्स को जो है ट्रैप कर रहे थे, उसको देख रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे और उससे बातचीत करते। कहीं ना कहीं इवांस के साथ जो जैक्सन का थोड़ा सा मतलब दुश्मनी जैसा था। और इवांस जो है वो 3 बार जेल से भाग भी गया था, इसलिए उसके लिए ये जो एग्ज़ाम देने का एक बहाना था या जेल से भाग जाना था, सबको इसमें डाउट था। तो ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही हार्ड लगेगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है क्योंकि एक कन्वर्सेशन चैप्टर है। आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप लोग समझोगे तो, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ तक लिए थे कि इवांस जो है वो जेल में रहते हैं और उसके बाद स्टीफन और जैक्सन जाते हैं और उसके पास जो इतने जो उसके वो नेल कटर्स और उसके जो रेजर्स है वो सब उससे छीन लेते हैं ताकि वो भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। तो जब ये छीन लेता है उसके बाद इवांस जो होता है वो गुस्से में कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसके आँख जो है गुस्से में लाल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम उसके जो दूसरे थर्ड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस। जैक्सन ने कहा, समझा कि इवांस को गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो जैक्सन ने इवांस को कहा कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है इवांस, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा है इवांस को। He leaned forward and laid his voice dropping to a harsh, contempt whisper, "You want to complain?" वो बहुत ही गले को मतलब जो है खड़ास करते हुए कहता है, जैसे ऑब्वियसली हम लोग करते हैं मजाक बनाने के लिए, क्या मैं ये सब कर रही हूँ कि तुम गवर्नमेंट को कंप्लेन करोगे, ऐसा उसने पूछा। इवांस सगट हिज सोल्जर्स लाइटली। सगट એટલે धीरे से अपने कंधे को हिलाना। इवांस जो है अपने कंधे को हिलाते हैं हल्के से। द क्राइसिस वॉज ओवर। अब जो है ये जो खींचातान चल रहा है दोनों के बीच में, क्राइसिस मतलब जो थोड़ा सा नोक झोंक चल रहा है, वो जो है वो इवांस खत्म करना चाहता। ऐसा करके उसने खत्म कर दिया सोल्जर हिला के। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take up the bloody head off. तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है तुमको तैयार होने में, तो तुम जो है तुम्हारे जो सर पे जो इवांस ने टोपी पहना था तो उसको जो है तुम उतार देना। जैक्सन ये इवांस से कह रहा है। मियत इवांस एकदम बहुत इमोशनली उससे बोल रहा है कि क्या मैं इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फाइन फेल्थी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। इवान जो है जो उसने बहुत ही गंदे एक हैट पहना था सर पे उलन का, उसमें हाथ रखता है और बहुत ही दुखी अंदाज से मतलब स्माइल कर रहा है। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग्स दैट एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। क्या आप नहीं जानते मिस्टर जैक्सन कि ये जो मैं टोपी पहना हूँ ना, ये मेरे जो है लाइफ का सबसे बेस्ट चैप। हम लोग नहीं बोलते कि कोई भी चीज़ हमारे मतलब गुड लक होते हैं, मतलब कोई भी हम चीज़ पहनते हैं और वो हमारे लक को फेवर करते हैं, तो वो जैक्सन को ये समझाना चाहता है कि मेरा जो है लकी चार्म है और ये मैं आज मैं जैसे वो ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, मतलब एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो इसके लिए वो जो है लकी है। काइंड लकी चार्म, ये जो है मेरा लकी चार्म है। इफ़ यू नो व्हाट आई एम मीन एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्जाम एंड ऑल दैट।
वो जो है अपनी इमोशनल से, मतलब जैक्सन को इमोशनली जो ब्लैकमेल कर रहा है कि आप इसका मतलब तो जानते हो कि तू आज जो है मेरे एग्जाम है और इसलिए मैं जो है इसको उतार नहीं सकता. Buried somewhere in Jackson was a teeny core of compositions and even knew it. कहीं ना कहीं जो है जैक्सन के दिल में थोड़ा छोटा सा जो है उसके लिए प्यार और इमोशनल था इवांस के लिए, और इवांस ये अच्छी तरह से जानता था, तो वो उसी का फायदा उठा रहे हैं. अब देखो आगे क्या होता है. Just this once then Shirley Temple, if there was a one thing that Jackson genuinely loathed about Evans was his long wavy hair and gate shaving. यही एक वजह था. शर्ली टेम्पल जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर है, मतलब एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर है जिसके बाल बहुत ही वेविस एंड लॉन्ग है. तो उसके बाल में मतलब उसको एक उसके साथ मतलब एग्जाम्पल की तरफ से जो इवांस के बाल बहुत ही लंबे और गंदे जैसे थे उसके बारे में यहाँ पे एक मतलब उसको एग्जाम्पल दिया गया है शर्ली टेम्पल के बारे. तो जैक्सन जो है जेन्युइनली लोथेड अबाउट इवांस व्हाट इज लॉन्ग वेवी हेयर. जैक्सन जो है लोथेड मतलब एकदम मतलब दिल से नफरत करना किसी को, तो ऐसा नफरत करता था इवांस के वो लंबे बालों के लिए. और कभी कभी वो सोच रहा था कोई बात नहीं, चलो वो टोपी पहना रहेगा, तो इसलिए वो सोचा कि वो गंदे बाल भी ढक जाएंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा. एंड गेट सेविंग, चलो जल्दी से तुम सेव कर लो. एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रिवर्ड स्टुअर्ट मैकलडी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन बॉर्ड स्ट्रीट स्टिफन एंड ब्रिस्की टुवर्ड्स कैटफैक्स. 8:45 हो रहे थे. उसी सुबह में जो मैकली था वो आने वाला था वहाँ पे, जो बोर्ड के जो मिनिस्ट्री लेवल से इवांस का एग्ज़ाम लेने आ रहा था. तो वो बैचलर फ्लैट क्या होता है कि एक ही कमरे में आपका ड्राइंग रूम भी हो गया, किचन भी हो गया, बेडरूम भी हो गया, लिविंग रूम भी हो गया, सब एक ही कमरे में होते हैं, तो उसको बैचलर फ्लैट कहते हैं. तो वो फ्लैट से वो निकल के जब गली में आए तो कारफैक्स क्या होता है कि समझ लो कि कोई 4 रास्ता मिलके एक सर्कल पे आते हैं, जैसे हम लोग सर्कल कहते हैं. तो ऐसे ही जो था ऑक्सफोर्ड के जो स्ट्रीट से वो स्ट्रीट के जो बीच का जो एरिया था उसको कारफैक्स कहते हैं, मतलब सर्कल जिसको कहते हैं. ओके, तो वहाँ पे वो पहुंचा. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरली बिलो आर नॉर्मल फॉर अर्ली जून एंड लॉन्ग ब्लैक overcoat and shallow coiled clerical hat proved welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered thick lenses of his lectures. जो वेदरमैन था वो रिपोर्ट कर रहा था कि जो टेम्परेचर है, जो मतलब जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा जून के पहले तक. और उसने जो है एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था और उसके सर पे जो सैलो हैट कैरिफेल हैट, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं. तो आप लोग देखते होंगे कि चर्च में जो लोग जाते हैं हैट पहन के जाते हैं, कुछ उसी तरह का हैट था पर ज़्यादा लंबा नहीं था. इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलो कॉर्नरेट कैरिफेल हैट. Welcome protection from steady drizzle and which set happened hour earlier which now spattered thick lenses and lectures. और उसने जो है उसके प्रोडक्शन के लिए सब चीज़ ले लिए थे साथ में और वो निकल गए थे बहुत जल्दी. और उसके जो है वो मतलब बारिश की वजह से उसके आँख में जो है मौसम की वजह से उस पिक्चर यानी चश्मे पे उसके जो है बूंदे जम गए थे, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं फॉग, वो फॉग उसके चश्मे के जो है कांच में वो जम गए थे. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. उसने जो है उसके राइट हैंड में एक ब्राउन कलर का सूटकेस लिए हुए थे. विच कंटेंट विल वुड नीड फॉर सम मॉर्निंग ड्यूटीज. उसने उसमें कुछ मॉर्निंग ड्यूटीज के जो जरूरियात की चीज़ें वो लिए थे, इंक्लूडिंग एट स्लेट क्वेश्चन पेपर एनवलप. एक क्वेश्चन पेपर का एनवलप था, योलो इन्विटेशन फॉर्म था जो गवर्नर के वहाँ से उसको दिया गया था. स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड. एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसा ही एक एग्जामिनेशन बोर्ड के पास उसका एक कार्ड था. और उसके पास एक पेपर नाइफ थे और एक बाइबल था. ही वॉज द स्पीक अ वुमेन्स गिल्ड दैट एन आफ्टरनून बुक ऑफ रथ. गिल्ड एक जो होता है एक संस्था होते हैं, जैसे वहाँ पे बाइबल जो है कोई उसमें स्पीक बोलने वाले हैं, इसलिए बाइबल वो साथ में लिए थे. अ करेंट कॉपी ऑफ द
चर्च टाइम, और जो करंट कॉपी मतलब न्यूज़पेपर का जो करंट कॉपी है वो उसने साथ में लिया था। अब जो है देखो आगे क्या होता है। चर्च टाइम जो है वो एक न्यूज़पेपर है, जो मैंने बोला उसका करंट कॉपी उसने साथ में लिया था। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 9:50 AM। 2 घंटे जो है एग्जामिनेशन का टाइम है, 9:15 को शुरू हो जाएगा। इवांस वाज lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and others and disseminated stone wall। इवांस जो है अपने मुंह पे जो होता है सेव करने का जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से लगा लिया था। विजियसली का मतलब होता है बहुत अच्छे से उसको मलना मुंह पे, ताकि उसमें जो है वो जहाँ कह रहे वो सेव कर सके। और जो स्टीफन है वो दो मतलब टेबल लेके उसका अपोजिट में बैठा था, बीच में मतलब उसका प्रिजन का जो दरवाज़ा था उसमें एक स्टोन वॉल था और बीच में 2 टेबल थे और उसके बीच में वो जगह थी, वहाँ पे वो लेके बैठा था। नेक्स्ट स्टीफन बॉट 2 हार्ड चेयर्स। स्टीफन 2 ऐसे पुराने चेयर्स लेके आए थे, मतलब बहुत ही पुराना चेयर्स होता है, इसको हार्ड चेयर्स कहते हैं। स्लाइटली लेस बैटर्ड मतलब प्लेस फॉन्डेंट टेबल विच इज नियर इन सेल डोर। बैटर्ड का मतलब होता है बहुत ही पुराना, मतलब देखा जाए तो प्राचीन किया जाता है। ऐसा 2 चेयर वो लेके वहाँ पे बैठे थे साइड में एक जगह पे, जो बहुत ही दरवाजे के जो प्रिजन के दरवाजा था उसके बहुत ही नजदीक था। जैक्सन पुट इन एवरी फाइनल अपीयरेंस बिहेव योरसेल्फ लेडी। जैक्सन ने कहा कि तुम तुम्हारा जो है फाइनल अपीयरेंस दे दो, और उसको मतलब लेडी करके वो मजाक उड़ा रहा था। तुम तुम्हारे जो है बर्ताव पे थोड़ा सा काबू रखना। इवांस टर्न एंड नोडेड। इवांस ने घुमा और अपना सर हिलाया। एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स। जैक्सन उसको पिन मतलब उसको पिंच किया। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेन। आई वॉज गोइंग टू टेक एम डाउन एनीवे। इवांस ने सर हिलाया और कहा कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ मतलब जो है मैं चलो। यहाँ पे देखो बच्चों EM है तो आप लोग EM मत लिखना, यहाँ पे आप THEM देम देम लिखना। अगर आप देम नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है देम का। ओके, अ मिनिस्टर इजंट ही। मैं मेरी ये सब हरकत क्यों बंद करूं, क्योंकि कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या, उसके लिए इजंट ही आएगा। यहाँ पे खाली ई दिया है, आप लोग जब लिखना तो एच लिखना। आप लोग जो है तब आप लोग जो है यहाँ पे एच लिखना। एच अगर लिखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा महसूस होगा, नहीं तो आपके जो है मार्क्स कट जाएंगे। तो बेटा ये गलती आप लोग मत करना। यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, यहाँ चलता है, हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, तो द चैम्प कमिंग सिट इन, आई मीन दो चैप जो आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे आएगा, वो कोई मिनिस्टर है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुमको कैसे पता चला। आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। जैक्सन ने धीरे से उसको पूछा। वेल आई हैड टू साइन, यहाँ पे हैड होगा बेटा, एच भूलना मत। आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिड नॉट आई, मैंने कुछ ऐसे फॉर्म साइन किया था जिसमें मुझे पता चल गया था। एंड आई कुड नॉट हेल्प, यहाँ पे एच भी कटा हुआ है, वो आप लोग पूरा फॉर्म लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। बार बार मैं आपको जो है ये नोट करवा रही हूँ। एंड आई कुड नॉट हेल्प, और इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। समथिंग मिस्टर जैक्सन, आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, उसने उसको पूछा कि मैं आपसे कुछ हो पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन, ऐसा इवांस ने कहा। तो वाई डिड दे वर्ग मी इन द सेल, वो लोग क्यों मुझे एक सेल के अंदर, बग का मतलब होता है कोई भी छोटा सा माइक्रोफोन। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसने कहा, ही नोडेड हिज हेड एंड वैजुअली एंड पॉइंट अबव द डोर। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसने एक छोटा सा जो है उसको छेद दिखाई दिया, उसमें जो है माइक्रोफोन लगाया था। उन लोग मुझे क्यों यहाँ पे ऐसे मतलब जो है बंद करके रखना चाहते हैं, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ऐसे माइक्रोफोन। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडरेशन, ये तुम्हारे
देखने की ड्यूटी नहीं है, तुम अपना काम करो, जैक्सन ने कहा। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, क्या वो लोग विश्वास नहीं कर सकते कि मैं क्या फिर से भाग जाऊंगा, भागने की कोशिश करूंगा। दे आर टॉकिंग नो चांसेस इवान, उन लोग कोई भी चांस नहीं ले सकते इवांस तुम्हारे लिए, जैक्सन ने उसको कहा। नोबडी इन दिस सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कोई भी इंसान तुम्हारे साथ ऐसा दूसरी बार चांस नहीं लेगा। Who's going to listen in? कौन मुझे सुनेगा? इवांस ने पूछा। I will tell you who's going listen in, lady. It is the governor himself. मैं तुमको बता दूं, इवांस को लेडी करके ऐसा संबोधन करते हैं कि वो खुद गवर्नर होगा जो तुमको सुनेगा। He don't trust you a bloody inch and not do I. ना वो तुम पे विश्वास करता है गवर्नर, वो गवर्नर जो है वो तुम पे जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकता और ना मैं करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हवाक, मैं तुमको एक बाज, हवाक यानी एक बाज की नज़र से तुमको जो है देखूंगा। इवांस, कीप योर नोज क्लीन, क्लियर। इवांस, तुम ऐसा कुछ मत सोचना, तुम ये जान लो। क्लियर, नोज क्लीन का मतलब होता है तुम्हारी जो हरकत है ये सब कुछ तुम बंद कर देना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसने ऐसा कहा। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर, वो जो है दरवाजे के आगे बढ़ा। इवांस नोटेड, इवांस ने सर हिलाया। He had already thought of that, and number 2 handicaps were laying the blank and nearly folded square of the white line. उसके जो बेड था उसमें एक लाइलन के जो है हैंड, उसके जो रुमाल रखे थे जिससे वो मतलब सेव करने के बाद इवांस जो है मुंह पोंछने वाला था। जस्ट वन मोर थिंग्स आइंस्टाइन, और एक बात बता दूँ तुमको आइंस्टाइन, जैक्सन ने उसको ये जो है आइंस्टाइन कैसे जो उसका मजाक उड़ाता है। या व्हाट्स दैट, यहाँ पे टी आएगा, जो यहाँ पे नहीं है तो तुम लोग टी लिखना। क्या है बताओ? गुड लक ओल्सन, उसने कहा। मैंने पहले कहा था कि जैक्सन के मन में कहीं ना कहीं इवांस के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन है, थोड़ा सा प्यार है, इसलिए जो है उसने इवांस को गुड लक कहा। तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट पढ़ा, तो इसमें जो है आपको ये लिखना है कि इवांस, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैक्सन का जो है कैरेक्टर लिखने है, तो आपने नहीं लिखा था। अब आज आपको इसमें ये लिखना है कि जो इवांस है और जो जैक्सन है उन दोनों के बीच में क्या जो है वो तालमेल है, वो आपको लिखना है। और इवांस के लिए जैक्सन क्या सोचता था, क्या क्या प्रोटेक्शन लिया गया था, वो आपको मुझे होमवर्क में करके बताना है। तो सो आज का लेक्चर जो हो रहा है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फोर्थ पार्ट जो है मैं समझाऊंगी। ओके, तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे होम, स्टे